वास्तु विहार के कारनामों की खुली पोल। ग्राहकों ने वास्तु विहार के मैनेजमेंट पर लगाया आरोप। अगर आप भी वास्तु विहार में घर लेना चाहते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि बड़े बड़े सपने को दिखाने वाले वास्तु विहार से उनके ही ग्राहक हैं परेशान। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान की नगरी बोधगया में स्थित वास्तु विहार फेज़ 5 के ग्राहकों के साथ किया गया वादा 4 साल के बाद भी पूरा नहीं हो सका है और कच्ची सड़क, बिना सुरक्षा गार्ड और मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित है, जिसको लेकर वास्तु विहार के ग्राहकों में रोष व्याप्त है और वास्तु विहार के दिखाए गए सपने को सिर्फ एक हवाई प्रलोभन बता रहे हैं, जो उनके ही ग्राहक उन पर और उनके मैनेजमेंट पर कई आरोप लगा रहे हैं। यहाँ अनेकों समस्या है। सबसे पहली बात है कि हम लोग 75 से 80 आदमी यहाँ पे रह रहे हैं। सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, ना तो बाउंड्री वॉल है, ना यहाँ पे गेट लगा है, ना यहाँ पे कोई गार्ड रहता है। दिन भर में कम से कम 50 आदमी आता है, कभी ठेला लेकर के आता है, कभी आइसक्रीम बेचने के लिए आता है, कभी कंबल बेचने के लिए आता है। कौन आता है, कौन जाता है, इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। 3-3 चोरियां हो चुकी हैं यहाँ, कुछ भी नहीं। वास्तु विहार कोई ध्यान नहीं देता है। अगर जब भी चोरी होती है, एक तो गार्ड को जो सीधा है काम करने वाला है उसको हटा दिया और उसके बाद ये लोग निश्चिंत हो जाते हैं। हम लोग इस चीज़ की जानकारी हायर मैनेजमेंट को भी दे चुके हैं, संबोधित 2-2 बार गए हैं। मैडम से और सीएमडी साहब से भी बोले कि आप एक बार वास्तु विहार फेज़ 5 में आकर के देखिए कि क्या हो रहा है, क्या स्थिति है। ये स्लम एरिया से भी ज़्यादा खराब है। आपको अभी ले चल करके घुमाएंगे, आप देखिएगा किस तरह से लोग रह रहे हैं। नीचे 3-3, 4-4 फीट पानी जमा है और उसके ऊपर जो है फ्लैट में रह रहे हैं लोग। आप देखिए वो रोड जो है, आप उधर जाके देखेंगे 6 महीना से बंद है। ये रोड जो है करीबन 1 महीना से बंद है, लोगों का आना जाना मुश्किल है। ये देखिए वास्तु विहार फेज़ 5 जो है अक्टूबर 2022 में इसको पूरा होना था, आज 23 चल रहा है और ये आप एक्सटेंशन कर रहे हैं, ठीक है, उससे हमको आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबसे ज़रूरी है सुरक्षा, वो दीजिए। बाउंड्री वॉल कीजिए, उसके ऊपर तार लगाइए। स्ट्रीट लाइट नहीं है। आज देखिए कल जब बात बढ़ी तो आज लाइट लगा रहे हैं और ये लाइट 4 दिन चलेगा, बस पता नहीं कहाँ से लाते हैं, करते हैं, जला के दिखा दिए, 1 दिन 2 दिन चलेगा, फिर वो वही कहानी हो जाएगी। लोगों को घर देने से पहले मंदिर, चिल्ड्रन पार्क, स्विमिंग पूल इत्यादि के बारे में बतलाया गया था, ये सब आप लोगों को मिलेगी। लेकिन आज इतना दिन हो गया, 2-3 बार इन्होंने कम्युनिटी हॉल के बारे में बताया भी कि यहाँ बनेगा, लेकिन फिर उसका कोई नामो निशान नहीं है। मंदिर आज 3 साल से हम लोग रह रहे हैं, मंदिर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मंदिर को हम लोग अगर पूजा करना रहता है हम महिलाओं को, तो बाहर जाना पड़ता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब है वर्किंग, लेडीज़ भी यहाँ पर 50% वर्किंग है। ये सुरक्षा के दृष्टि से तो एकदम बहुत ज़्यादा ही खराब है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो कमिटमेंट किया गया है उसकी पूर्ति की जाए। मेरा नाम विभा है। ये घटना वास्तु विहार फेज़ 5 का है, जहाँ पे इन्होंने सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया गया था इनके तरफ से, वास्तु विहार फेज़ 5 के मैनेजमेंट की तरफ से। और जब सीसीटीवी कैमरा का इंक्वायरी किया गया, जब चोरी हो गया यहाँ पे, तब हमने उनको बोला कि भाई आप कैमरा चेक करवाइए। उन्होंने कैमरा को खोला नहीं, दिखाया नहीं। हमने खुद कैमरा को उतरवाया, देखा ना तो उसमें सिम कार्ड है, ना तो उसमें मेमोरी कार्ड है। बोगस कैमरा इंस्टॉल कराया गया पूरे कैंपस में। और मुझे तो लगता है मैनेजमेंट का ही हाथ है। और गार्ड जो यहाँ रह रहे हैं, गार्ड के ड्रेस में नहीं रहते, यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं। कम्प्लीटली डिजास्टर है यहाँ का। अभी बारिश के टाइम पे आप पीछे देख लीजिए, यहाँ पे डिच बना के छोड़ दिया है। कोई भी बच्चा खेलता रहता है, साइकिल चलाता रहेगा, इसमें घुस जाएगा। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? चोर को घुसने के लिए किसी दरवाजे को काटने या कूदने का जरूरत नहीं है। दरवाजा 24 घंटा खुला हुआ है, कभी भी कोई भी आके घुस सकता है। आप अपने जिम्मेदारी पे अपने परिवार को ताला लॉक करके निकल रहे हैं तो भी उसका सिक्योरिटी नहीं ले सकती है सोसाइटी की। हाँ भाई, अगर हम परिवार को छोड़ के जा रहे हैं तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ना तो गार्ड है, ना तो गेट है, ना तो बाउंड्री है, कुछ भी नहीं है। मतलब हमने यहाँ पे पैसा दे दिया, अब यहाँ पैसा फंसा है या खेत में फंसा है, बात बराबर है। नहीं, खेत में परिवार को आदमी नहीं रख सकता, यहाँ पे रख रहा है, तो ये और ज़्यादा रिस्की है। तो इस आवाज़ को हम लोग इतना दूर तक ले जाना चाहते हैं कि भाई कम से कम जो मैनेजमेंट है वो खुद आके यहाँ पे डील करे। काम बंद करवा रहे हैं हम लोग, ताकि यहाँ पे काम जो पहले इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग प्रायोरिटाइज करिए और नहीं तो काम बंद करिए।